Hello! Do you guys love mornings, morning routines, and want to talk about them? Today we're going to talk about morning routines in Urdu. Hello, I'm Sarah with Learn Urdu with Sarah. I upload free Urdu lessons every single week. The lessons are usually about grammar, colloquial Urdu for elementary, beginner, and advanced students. If you haven't subscribed to me already, click on the red button so you can get notified every single week. And it will help me reach a wider audience. So share it with anybody who's learning Urdu. So today we're going to talk about morning routine. Everybody has a morning routine. They like to do some specific chores or rituals. I'm going to teach you different words and different verbs and different phrases that you can use not only in the morning but in any other context. I'm going to talk about my morning routine. I'll use the present simple tense, and if you don't know the present simple tense, I made a video lesson about it. So I'll link it right here or in the description. If you haven't noticed, I put all the videos in like sequence in the description box so you can check out after watching this video. I'll talk completely in Urdu today. Okay, let's get started. हर सुबह मेरा अलार्म बजता है. मैं उसको बंद करती हूँ. बंद करना. बंद करना. और बेशक सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मगर मैं सबसे पहले ईमेल्स चेक करती हूँ, अपनी ईमेल्स देखती हूँ. क्योंकि सुबह सुबह मेरे सारे तालिब इल्म मुझे मैसेज करते हैं सबक के हवाले से. तो मैं अपना मोबाइल देखती हूँ. आप लोग क्या करते हैं सुबह सुबह? क्या आप लोग अपना मोबाइल देखते हैं या अपना मोबाइल बंद रखते हैं? उसके बाद मैं पर्दे खोलती हूँ ताकि रोशनी मेरे कमरे में आए. सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है हल्की हल्की रोशनी. उसके बाद मैं बिस्तर साफ करती हूँ. मैं बिस्तर बनाती हूँ. आई मेक माई बेड. बिस्तर बनाना, मेकिंग द बेड. बिस्तर बनाती हूँ. मैं कमरा साफ करती हूँ. बिस्तर बनाने के बाद मैं बाथरूम जाती हूँ. मुंह धोती हूँ. मुंह धोती हूँ. दांत साफ करती हूँ. फिर मैं कमरे में आकर कंबल तय करती हूँ. फिर मैं कमरे में आती हूँ और कंबल और चादरें तय करती हूँ. तय करना इज टू फोल्ड. तय करती हूँ. कुछ लोग सुबह सुबह नहाते हैं और गुस्ल करते हैं. गुस्ल करना, नहाना. गुस्ल करना इज अ बिट फॉर्मल. नहाना इज मोर कैजुअल. कुछ लोग नहाते हैं, गुस्ल करते हैं. फिर मैं कमरा साफ करती हूँ. मैं कमरा साफ करती हूँ. मिट्टी साफ करती हूँ. मिट्टी मीन्स डस्ट. मिट्टी साफ करती हूँ. क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो बहुत मिट्टी है. मेरे घर के पास कुछ पहाड़ हैं और वहाँ से बहुत मिट्टी आती है. सफाई के बाद मैं बालों में कंघी करती हूँ.
कंघी करना इज़ टू ब्रश योर हेयर्स. बालों में कंघी करती हूँ. बाल सुलझाती हूँ. सुलझाना इज़ टू रिमूव द नॉट्स. बाल सुलझाती हूँ. फिर मैं बाल बांधती हूँ. फिर मैं बाल बांधती हूँ. बाल बांधना इज़ टू टाई योर हेयर्स. बाल बांधती हूँ. Remember, I'm using this suffix "ti" here because I'm a female. If you're a man, you won't say बांधती, you'll say बांधता. मैं बाल बांधता हूँ और मैं बाल बनाता हूँ. So you will use the suffix "ta" with every single verb. उसके बाद मैं जल्द पर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ. मैं हाथों पे लोशन लगाती हूँ या क्रीम लगाती हूँ. लगाना इज़ टू पुट और स्प्रेड. मैं हाथों पे लोशन लगाती हूँ या क्रीम लगाती हूँ. उसके बाद मैं कपड़े तब्दील करती हूँ या कपड़े बदलती हूँ. बदलना एंड तब्दील करना इज़ टू चेंज. मैं कपड़े बदलती हूँ. मैं कपड़े तब्दील करती हूँ. मैं स्वेटर पहनती हूँ. पहनना इज़ टू वेयर. पहनना. मैं स्वेटर पहनती हूँ. उर्दू में स्वेटर को स्वेटर ही कहते हैं. If you know any other word for sweater, let me know in the comment section. मैं मोज़े पहनती हूँ. जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतनी सर्दी नहीं है वैसे, तो इतनी सर्दी नहीं हो रही है. यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत आम बात है सर्दियों में. तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, मगर मुझे मालूम है कि आप लोग यूरोप, अमेरिका या कहीं रहते हैं कनाडा में, तो जराबें पहनना, मोज़े पहनना और दस्ताने पहनना, टोपी पहनना, ये सब ज़रूरी है. आप लोग कहाँ रहते हैं और आप लोग क्या क्या पहनते हैं सर्दियों में? क्या आप लोग दस्ताने और मोज़े और स्वेटर और टोपियाँ पहनते हैं? मैं कपड़े पहनती हूँ और स्वेटर पहनती हूँ. कभी कभी कपड़े इस्त्री करती हूँ. इस्त्री करना इज़ टू आयरन. इस्त्री करना. कभी कभी मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ. उसके बाद मैं कभी चश्मा पहनती हूँ. अभी मैं चश्मा नहीं पहन रही क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर चश्मा मैं यूजुअली पहनती हूँ. चश्मा पहनना. चश्म means eyes. Chashma normally means glasses. Probably you can hear a lot of noise in the background. I'm trying to fix it because after every few minutes I have to stop because there's some vendors going and passing by or there's some traffic, and so I'm trying to kind of work on that, but bear with me. But hopefully it isn't distracting you. उसके बाद मैं अपना गूगल कैलेंडर देखती हूँ कि आज मुझे क्या करना है. What I have to do. This tense and this construction, I made a separate video about it. If you don't know about it, I'm gonna link it here. मुझे आज क्या करना है. What do I have to do today? और आज मुझे क्या क्या लिखना है, क्या काम करना है, मुझे कौन सी क्लासेस लेनी है और कौन से तालिब इल्मों से मिलना है, मुझे कहाँ जाना है, किस से मिलना है. ये सब मैं अपने गूगल कैलेंडर में लिखती हूँ. क्या आप लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं? क्या आप लोग चीज़ें लिखते हैं, काम लिखते हैं जो आपको करना है उस दिन? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं देखती हूँ कि मुझे कौन कौन से मज़मून पढ़ाने हैं. कभी मैं फिजियोलॉजी पढ़ाती हूँ, उर्दू पढ़ाती हूँ या अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, और मुझे अपना काम बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगता है और मुझे बहुत शौक़ है पढ़ाने का. मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में. ये सब करने के बाद मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, 1 या 2 ग्लास.
और फिर मैं अपना नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। तैयारी करना इज़ टू प्रिपेयर, तैयारी करना। I made a video about post positions, but in the future I'll make a separate video about each post position. So don't worry about it because they are very important and I want to teach them separately. उसके बाद मैं केतली में पानी भरती हूँ। केतली, कैटल, भरना इज़ टू fill. मैं केतली में पानी भरती हूँ। मैं केतली में पानी डालती हूँ। डालना is a very important verb that means to add or to pour. So मैं केतली में पानी डालती हूँ। फिर मैं केतली चूल्हे पर रखती हूँ। रखना is to keep or put. मैं चूल्हे पर रखती हूँ। साथ साथ मैं अपने लिए नमकीन दलिया बनाती हूँ। हर रोज़ मैं मुख्तलिफ़ नाश्ता करती हूँ। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? मुझे पकाने का बहुत शौक़ है, तो मैं हर रोज़ अपने लिए नया नाश्ता बनाती हूँ। कभी मैं शक्शुका बनाती हूँ, कभी मैं पैनकेक्स बनाती हूँ मुख्तलिफ़ आटों के, कभी मैं नारियल का आटा इस्तेमाल करती हूँ, बादाम का आटा इस्तेमाल करती हूँ, जौ का आटा इस्तेमाल करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है मुख्तलिफ़ अज्जा और अशिया इस्तेमाल करने का। कभी अंडा खाती हूँ, कभी कोई बहुत ख़ास दिन होता है तो पाकिस्तानी देसी नाश्ता करते हैं जो पराठा और पूरी और कचौरी और ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत मज़ेदार होता है। आप कभी पाकिस्तान या इंडिया आएँ तो आपको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का ख़ास खाना है। हलवा, चने, पूरी, कचौरी, आलू की तरकारी, ये सब बहुत मशहूर हैं, मगर ये महीने में एक बार या साल में एक बार खाया जाता है। क्या आपने कभी पाकिस्तानी नाश्ता खाया है? नाश्ता बनाते हुए मैं ऑडियो बुक सुनती हूँ। मुझे किताबें सुनने का बहुत शौक़ है। आजकल मैं किताब कांट हर्ट मी सुन रही हूँ जो डेविड गॉगिन ने लिखी है। बहुत अच्छी किताब है। 2020 में मैंने 50 किताबें पढ़ी और इस साल का मेरा हदफ है कि मैं 50 किताबें पढ़ूँगी। क्या आप लोग किताबें पढ़ते और सुनते हैं? ये बहुत मज़ेदार मशगला है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी जिसमें किताबों के बारे में बताऊँगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं खाती हूँ और साथ साथ चाय पीती हूँ। पीना इज़ टू ड्रिंक। मैं साथ साथ पीती हूँ। अलॉन्ग विद दैट आई ड्रिंक। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी तवज्जो मेरे खाने पर हो। मैं हर लुक़मे का भरपूर मज़ा लूँ। मेरे ख़्याल में ये दिमाग, हाज़मे और जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चबा चबा कर खाएँ और हर लुक़मे का भरपूर मज़ा लें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। ये मेरे लिए बहुत अहम है। इसलिए खाने के दौरान मैं इस बात का ख़ास ख़याल रखती हूँ कि मैं कुछ भी सुन नहीं रही हूँ और देख नहीं रही हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स सुबह-सुबह योगा करते हैं या वर्जिश करते हैं या फिर दौड़ने जाते हैं। ये सारे काम करते हैं। आप लोग क्या करते हैं सुबह-सुबह? इसके बाद मैं लैपटॉप निकालती हूँ। निकालना इज़ टू टेक आउट, टेक इट आउट। निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। मैं लैपटॉप निकालती हूँ और मैं नोट्स बनाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है तो मैं नोट्स बनाती हूँ। कभी मैं सुबह-सुबह पढ़ती हूँ मगर मुझे सुबह-सुबह वक्त नहीं मिलता तो मैं रात को पढ़ती हूँ। कभी कभी मैं पौधों को पानी देती हूँ। ये इसमें मैं काफ़ी सुस्त हूँ मगर कभी कभी मैं ये काम करती हूँ। पौधे मीन्स प्लांट्स, पौधों को, टू द प्लांट्स। हेयर द
पौधा और पौधे is going into an oblique case, therefore it's becoming पौधों को, to the plants. This is like a separate grammar lesson and I will make a separate video about it. कभी मैं टेरेस पे खड़ी होती हूँ और कौवों को देखती हूँ या परिंदों को देखती हूँ और दरख्तों को देखती हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं सुबह सुबह 5 बजे या 6 बजे उठूँ और तुलुए आफ़ताब देखूँ, क्योंकि मुझे तुलू और गुरूब बहुत पसंद है और ये बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में हसीन मंज़र होता है। मगर मैं कभी भी सुबह 5 बजे या 6 बजे नहीं उठती हूँ, मैं हमेशा 8 या 9 बजे उठती हूँ, इसलिए मैंने तुलुए आफ़ताब काफ़ी दिनों से नहीं देखा। So this is past simple tense and I made a video about it and I'll post this lesson probably in the future. I was just editing it a few hours earlier. So okay, that is it guys. क्या आपने नए अल्फाज सीखे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने नए अल्फाज सीखे हों और बहुत मज़ा आया हो आपको. Thank you for learning Urdu with me. Have a really good day and I'll see you later. Goodbye.